छत्तीसगढ़ में अब जमीन लेना महंगा हो चुका है। जी हां, सरकार ने नई कलेक्टर गाइडलाइंस लागू कर दी है और जिसके बाद से जमीन की सरकारी दरें 10% से 100% तक बढ़ गई हैं। नई दर लागू होने के साथ अब जमीन, प्लॉट और घर की रजिस्ट्री करवाना अब संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर की जाएंगी। इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर पड़ेगा, यानी कि अब जमीन खरीदना और बेचना दोनों पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू होने से जमीन की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन की सरकारी कीमतों में 30% तक कमी की थी, जिसे बीजेपी सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। अब करीब 1.5 साल बाद दरों में दोबारा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। शहरों के मुख्य व व्यावसायिक क्षेत्रों में जमीन की कीमतें 50% से 100% तक बढ़ाई गई, जबकि ग्रामीण और कम विकसित इलाकों में 10 से 30% बढ़ोतरी की गई है। जिन क्षेत्रों में रियल एस्टेट गतिविधि तेजी से बढ़ी है, वहां दरों में सर्वाधिक उछाल देखा गया। इससे मकान और बैंक लोन भी महंगे हो जाएंगे। नई गाइडलाइन को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव के कारण आज से लागू किया जा रहा है। गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार जमीन की सरकारी दरों की हर साल समीक्षा होना जरूरी है, लेकिन राज्य में साल 2017 से 18 के बाद से जमीन की दरों में किसी भी प्रकार बढ़ोतरी नहीं की गई। कि हमें मकान के रेटें बढ़ेंगी और ज़मीन की गाइडलाइंस जैसे बढ़ी हुई है तो समय तो बढ़ता है, बट इसमें एक फ़र्क आएगा जो मकान के रेट बढ़ेगा और इसमें आम जनता जो गरीबी हैं उनको लेने में एक दिक्कतें आएगी। यहाँ पर वही बोल रहे, जैसे हम आज पहले देखते थे कि आज हमारा जो मकान है आज 20 लाख का है, आज आप से आप 10% भी बढ़ाते हो तो 22 लाख का होता है, तो 2 लाख का में भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है आज के में बोला कि 2200 इसको फिर इस ज़मीन लेना है और आम जनता तो ले नहीं पाएगी इसको, 2200 फिर कहाँ ले पाएगी। और उसका अगर छोटा ज़मीन होता तो एक बार सोचता भी, आपको 2200 इसका फिर ज़मीन भी लेना है, साथ ही साथ फिर उसका रजिस्ट्री कराना है, तो महंगाई तो बढ़ गई ना। ज़मीन और मकान के दरों में जो है बढ़ोतरी की है और यह बढ़ोतरी करीब 8 साल बाद जारी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये नियम जो है आज 20 नवंबर से ही लागू हो जाएगा और इस वक्त की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रजिस्ट्री कार्यालय में है। अब जो लोग जो है रजिस्ट्री कराने अंदर जाएंगे उनको जो है सीधे रूप से अब जो है रेट जो है बढ़े हुए मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ये आदेश भी जारी हो गया है। इसके साथ ही अचल संपत्तियों के बाजार में मूल्य निर्धारण से जुड़ी ये एक बड़ी खबर भी सामने आई थी कल, और इसको लेकर आदेश भी जारी हुआ था कि गाइडलाइन के दरें 20 नवंबर से जारी हो जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ाना ज़मीन और मकान के रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और पिछले 8 साल के बाद बताया जा रहा है कि ये रेट बढ़े हैं, जिसमें गाइडलाइन के दरों में करीब 150 से 400% की जो है बढ़ोतरी वो है की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर करीब 25 साल पुराने जो ज़मीन के गाइडलाइन थे उनके मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से जो जिनके घर है, मकान है, ज़मीन है, उनको सीधे रूप से इससे फ़ायदा भी होगा। और कुछ दिन पहले जब लोग रजिस्ट्री कराने आते थे तो अलग अलग तरीके के बदलाव भी देखने को मिलती थे, तो निश्चित रूप से ये उसी को देखते हुए कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब चूँकि गाइडलाइन में भी बदलाव हुए हैं और ज़मीन और मकान के रेट भी आज से जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन लेखराम देवांगन के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मतलब छत्तीसगढ़, रायपुर। 2017 के पहले तो इस बढ़ोतरी के लिए तिथि घोषित थी कि 1 अप्रैल से जमीन के गाइडलाइन के दर में बढ़ोतरी की जाएगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भूमि की जो प्रचलित दर थी उसमें कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 30% की छूट दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस 30% छूट को समाप्त कर दिया गया और अचानक कल यह निर्णय हुआ कि आज से छत्तीसगढ़ में जो भूमि की गाइडलाइन की दर है, जो ज़मीनों की सरकारी रेट है, उसमें 10% से लेकर 100% तक की वृद्धि की गई है। कांग्रेस पार्टी
सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार का यह निर्णय अदूरदर्शी फैसला है, जनता को परेशान करने वाला फैसला है